हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल व्यास कंपटीशन में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में रासायनिक प्रक्रिया और समीकरण पढ़े थे, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ठीक है। आज उसी कड़ी में हम लोग थोड़ा सा आगे और एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे कि एक भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हम लोग का छूटे ना, ठीक है। तो चलिए आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न, ठीक है, आज का पहला प्रश्न हम लोग का है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न को देखने से पहले हम लोग इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न से रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकता है। तो देखिए, वनस्पति जो है वनस्पति तेल, ठीक है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, ठीक है। देखिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, ठीक है, वो जो गैस प्रयुक्त की जाती है वो गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक तो वो निकिल होता है, ठीक है। निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये प्रक्रिया होती है, जिस प्रकार से वनस्पति तेल वनस्पति घी में परिवर्तित होती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो जो ये प्रक्रिया होती है, ठीक है, क्या होती है? ये जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, प्रक्रिया जो होती है वह क्या होती है? हाइड्रोजनीकरण होती है। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया होती है, ठीक है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। और जो प्रयुक्त वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में जो गैस प्रयोग की जाती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में जो उत्प्रेरक काम में लिया जाता है वह होता है निकेल, Ni, ठीक है, निकेल, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न को हम लोग अब पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त जो गैस है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है जिंक, ठीक है। तो जो जिंक होता है वो क्या करता है? तो जिंक का जो प्रयोग होता है, ठीक है, तो इस लोहे, ठीक है, लोहे व स्टील पर क्या की जाती है? जिंक की कोटिंग की जाती है। लोहे व स्टील पे क्या की जाती है? कोटिंग की जाती है। किसकी? जिंक की कोटिंग की जाती है। तो जिंक का मतलब क्या है? जिंक का मतलब Zn, ठीक है, Zn इसका सिंबल है। हाइड्रोजन गैस का क्या होगा? H2, ठीक है। अब यहाँ पे जिंक, लोहा व स्टील पर क्या किया जाता है? जिंक से कोटिंग किया जाता है। अब एक और ऑप्शन दिया है जो सी ऑप्शन है, वो है सोडियम। तो सोडियम जो होता है, सोडियम का प्रयोग हम लोग पीले लैंपों में सोडियम को भरते हैं, ठीक है। पीले लैंपों में सोडियम गैस भरने के काम में आता है, ठीक है, पीले लैंपों में, ठीक है, पीले लैंपों में, ठीक है, लैंपों में, ठीक है, सोडियम गैस क्या किया जाता है? भरा जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन जो गैस होता है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। सोडियम जो होता है वो कहाँ क्या किया जाता है? पीले लैंपों में ये भरा जाता है। जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जो गैस जो होता है वो चिप्स के पैकेटों में भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है? चिप्स के पैकेट में भरा जाता है, ठीक है, चिप्स, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे, चिप्स, ठीक है, चिप्स
के पैकेट, ठीक है, चिप्स के पैकेट में क्या किया जाता है, भरा जाता है, ठीक है। अब तो यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न को पढ़ लिए, इस प्रश्न के जो भी ऑप्शन थे उसको भी अच्छे से देख लिए, और जो प्रश्न था इस प्रश्न से रिलेटेड जो फैक्ट थे, जो क्वेश्चन बन सकते थे, उसको भी हम लोग देख लिए। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन से रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनको समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस निकलती है। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि हाइड्रोजन गैस को जलाने पर क्या प्राप्त होता है। हाइड्रोजन गैस को जलाने पर पानी प्राप्त होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को जलाने पर क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस को जलाने पर पानी प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद से जो अगला प्रश्न है हम लोग का वो क्या है, तो अगला प्रश्न है पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की कौन सी प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब हाइड्रोजन के बड़े खंडों को अवशोषित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो अब इन प्रश्नों को थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है पहला प्रश्न हाइड्रोजन से रिलेटेड है, ठीक है, हाइड्रोजन से रिलेटेड। तो पहला प्रश्न क्या है कि हाइड्रोजन को जलाने पर, ठीक है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, पानी प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, हाइड्रोजन के बड़े खंडों को, ठीक है, हाइड्रोजन के बड़े खंडों को, ठीक है, बड़े खंडों को अवशोषित कौन करता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, ठीक है, अगला जो प्रश्न है, तनु जैसे दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। दानेदार, ठीक है, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर, ठीक है, क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो दानेदार जस्ते पर, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर क्या प्राप्त होता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, ठीक है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, पानी से, ठीक है, पानी से हाइड्रोजन, ठीक है, को अलग करने की प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया। तो देखिए दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर, ठीक है, डालने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। यहाँ पे अलग करने के लिए पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या होती है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या होती है, विद्युत विघटन, ठीक है, विद्युत विघटन विधि, ठीक है, विद्युत विघटन विधि, ठीक है, विद्युत विघटन विधि होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अब हाइड्रोजन के बड़े खंडों को अवशोषित कौन करता है, हाइड्रोजन के बड़े खंडों को अवशोषित कौन करता है, पैलेडियम
का पैलेडियम का कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन, ठीक है। पैलेडियम का कोलाइडी विलयन क्या करता है, हाइड्रोजन के बड़े कणों को अवशोषित करता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब कुछ इस गैस से, हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड, ठीक है, मतलब गैस आया है तो इससे रिलेटेड कुछ और भी प्रश्न हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो जैसे स्मॉग, ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या है, स्मॉग। स्मॉग जो होता है वो किसका संयोजन होता है, स्मॉग। तो ये होता है धुआं, ठीक है, धुआं, ठीक है, और कोहरा का, धुआं और कोहरा का क्या होता है, संयोजन होता है, ठीक है। उसी तरह से जल गैस या वाटर गैस क्या होता है, ठीक है, ये किनका संयोजन या मिश्रण होता है, ठीक है। तो जल गैस, ठीक है, जल गैस कहें या वाटर गैस, ठीक है, दोनों नाम एक ही है, ठीक है। ये किसका मिश्रण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस का ये मिश्रण होता है, ठीक है। उसके बाद से जो अगला प्रश्न है हम लोग का, ये है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर जो गैस होता है, प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, नाइट्रोजन के मिश्रण होते हैं। तो प्रोड्यूसर गैस यहाँ पे प्रोड्यूसर जो गैस होता है ये किसका मिश्रण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। अगला जो प्रश्न है ये गैस से ही रिलेटेड है प्रश्नार्थ, ठीक है। अब देखिए साहब, सभी को मैं आपको एक ही जगह पे मतलब करा दे रहा हूँ, ठीक है, आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। तो अगला जो है, अगला प्रश्न जो है वो क्या है आपका, एयर बैग, ठीक है, एयर बैग में भरा होता है, ठीक है, एयर बैग में भरा होता है। तो एयर बैग में क्या भरा होता है, तो एयर बैग में सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है। क्या भरा होता है, ये देखिए सोडियम, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है, ठीक है। सोडियम, इसका नाम क्या है रासायनिक, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब देखिए ये तो रासायनिक नाम है, इसका व्यापारिक नाम क्या है, ठीक है, तो बेकिंग सोडा, क्या है, बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, इसका व्यापारिक नाम है बेकिंग सोडा, ठीक है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है फोटोग्राफी, क्या है, फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफी में, ठीक है, प्रयोग, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग, तो फोटोग्राफी में हाइपो का प्रयोग किया जाता है। किसका, हाइपो का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हाइपो का। फोटोग्राफी में हाइपो का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये व्यापारिक नाम है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। इसका क्या नाम है रासायनिक, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। क्या नाम है इसका, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। सोडियम थायो जो सल्फेट होता है इसका सूत्र होता है Na2H2O3 इंटू, ठीक है, 5H2O। ये सोडियम थायोसल्फेट का क्या होता है, Na2H2O3 5H2O, ठीक है। तो यह कुछ प्रश्न था जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयोग किए जाते थे, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकता था वो सभी के सभी आपके सामने, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अगले प्रश्न, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, निम्नलिखित में कौन केवल भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में कौन एक भौतिक परिवर्तन है? तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से डिस्कस करेंगे, ठीक है। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना और आइसक्रीम का पिघलना, ठीक है, आइसक्रीम का पिघलना। ये देखिए लोहे में जंग लगना जो है एक कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। आइसक्रीम का जमना ये कैसा है? भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ब्रेड रोटी का जलना ये कैसा है? ब्रेड रोटी का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। ब्रेड रोटी और कॉपर का संक्षारण ये कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सेकेंड है वो क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अब आया है यहाँ पे भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन से रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है इसको जान लेते हैं। भौतिक, ठीक है, भौतिक परिवर्तन की विशेषता क्या है? इसमें क्या होता है? नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या है? यह अस्थायी होता है, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। उसके बाद से क्या होता है? ये उत्क्रमणीय होता है, मतलब ये दोनों दिशाओं में क्रियाएं होती हैं, ठीक है। इसका एक और मुख्य खास बात क्या है? रासायनिक संगठन और आणविक संरचना जो होती है ये नहीं बदलती है भौतिक परिवर्तन में, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट था। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, क्या होगा? वे अभिक्रियाएं, क्या होगा यहाँ पे? वे अभिक्रियाएं जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे वह क्या कहलाता है, ठीक है। तो जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है आपको? द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, ठीक है, आयनों का ठीक है, आदान ठीक है, प्रदान हो उसे द्विविस्थापन, ठीक है। संयोजन में क्या होता है? संयोजन का अर्थ होता है, ठीक है, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं कि जब दो अभिकारक अगर दिए हों, इनकी अभिक्रिया होती है तो जब हमें एक उत्पाद प्राप्त हो जाता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है? संयोजन। अब घटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, ये दोनों बात एक ही है, वियोजन, ठीक है, वियोजन। तो इनका अर्थ क्या होगा? ठीक है, वियोजन या घटन का अर्थ होता है टूटना, ठीक है, टूटना, ठीक है। जब एक अभिकारक दो उत्पाद में क्या हो? विभक्त हो जाए, चाहे विघटित हो जाए, तो क्या कहलाएगा? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस कर लिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं ये क्या है, ठीक है। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि किसे ऑरम कहा जाता है, ठीक है। तो ऑरम किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ऑरम जो है इस सोने का लैटिन नाम है। क्या नाम है? लैटिन नाम है, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इनके सिंबल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? सिंबल के बारे में। तो सोना का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? AU होता है, ठीक है। टीन का जो सिंबल होता है SN होता है, ठीक है। तांबा का जो सिंबल होता है ये CU होता है। एंटीमनी का क्या होता है? SB होता है, ठीक है। एंटीमनी SB होता है, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है? इनके सिंबल हैं। अब यहाँ पे जो पूछा गया है आपसे प्रश्न, तो पूछा है ऑरम जो है ऑरम कहा जाता है। तो ऑरम कहा जाता है, ठीक है, सोना को। किसको? ये इसका लैटिन नाम है। क्या है? लैटिन नाम क्या है? लैटिन नाम ऑरम है। क्या है? ऑरम, ठीक है। अब देख लेते हैं ये ऑरम जो है, ऑरम लैटिन नाम है सोना का, ठीक है। टीन का जो लैटिन नाम है वो क्या है? ठीक है,
टीन का जो लैटिन नाम है स्टेनम, क्या है? टीन का लैटिन नाम क्या है? लैटिन नाम स्टेनम, स्टेनम, ठीक है। अब तांबा का लैटिन नाम क्या है? लैटिन नाम क्या है? ठीक है, तांबा का क्यूप्रम है, क्यूप्रम, क्या नाम है? क्यूप्रम। एंटीमनी का लैटिन नाम क्या है? लैटिन नाम, ठीक है, लैटिन नाम इसका है स्टीबियम, 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 ठीक है। क्या नाम है इसका? स्टीबियम। देखिए, सोना का लैटिन नाम ऑरम है, टीन का लैटिन नाम स्टेनम है, तांबा का नाम क्या है? क्यूप्रम है, एंटीमनी का क्या नाम है? स्टीबियम है। क्या नाम है? स्टीबियम, ठीक है। अब इसी प्रकार से इस प्रश्न से रिलेटेड जो आया है कि लैटिन नाम से, तो लैटिन नाम से जो भी तत्व हैं उनको जान लीजिए, ठीक है। लैटिन शब्द, ठीक है, लैटिन शब्द। जैसे यहाँ पे ये है सोडियम, ठीक है, सोडियम का जो लैटिन नाम है वो क्या है? नेट्रियम। क्या है? नेट्रियम, ठीक है। जो पोटेशियम है, पोटेशियम को के से दिखाते हैं, इसका लैटिन नाम है कैलियम। क्या है? कैलियम। क्या नाम है? कैलियम, ठीक है। अब उसके बाद से सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उसके बाद से एक देख लेते हैं फेरस, ठीक है। क्या देख लेते हैं? फेरस, ठीक है, आयरन, लोहा, ठीक है। तो इसका होगा फेरम। क्या होगा? फेरम, ठीक है, फेरम। उसके बाद से एजी, ये होता है सिल्वर, इसका लैटिन शब्द है, ये किस लैटिन शब्द से प्राप्त हुआ है? सिल्वर। अर्जेंटम, किसे? अर्जेंटम, ठीक है, अर्जेंटम। तो ये लैटिन शब्दों से जुड़े हुए कुछ प्रश्न थे जिनको हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम लोग का क्या है? ठीक है, इस प्रश्न को डिस्कस करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। तो इस प्रश्न को डिस्कस करने से पहले कुछ इसके महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लेते हैं। तो ये क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे दो अभिकारक हैं, ये मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ये जो दोनों के दोनों हैं, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक, ठीक है। इसी को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। ए और प्लस बी है, इसको रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। इसी को क्रियाकारक भी कहा जाता है, क्रियाकारक भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्रियाकारक भी कहा जाता है। और ये, ठीक है, ये जो उत्पाद है इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद, ठीक है, उत्पाद। इसको हम लोग प्रोडक्ट भी नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। ये होता है क्रियाफल, क्रियाफल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये RHS होता है, ठीक है। ये जो तीर होता है ना, ये अभिक्रिया की दिशा को बताता है, अभिक्रिया की दिशा को बताता है, ठीक है, अभिक्रिया की दिशा को बताता है। एक और खास बात, ये जो तीर का सिरा होता है, ठीक है, सिरा, ठीक है, ये उत्पाद को बताता है, उत्पाद को बताता है, ठीक है। ये तीर का जो सिरा है उत्पाद। लेकिन इन दोनों का एक खास बात क्या है कि अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, दोनों में प्लस साइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। धनात्मक चिन्ह का, धनात्मक चिन्ह का, ठीक है, का प्रयोग, ठीक है, दोनों में, ठीक है, दोनों में, ठीक है। अभिकारक व उत्पाद दोनों में धनात्मक चिन्ह के साथ प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो गया होगा, ठीक है। क्या है कि कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या करते हैं? तो अभिकारक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। देखिए, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है ना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन, ठीक है,
रिएक्शन या अभिक्रिया, अभिक्रिया या इसको प्रतिफल भी कहते हैं, प्रतिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको अभिक्रिया रिजेक्शन भी कहते हैं या क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया भी कहते हैं, प्रतिक्रिया भी कहते हैं, प्रतिक्रिया नहीं प्रतिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है, ठीक है। तो ये प्रश्न है म्यूरेटिक एसिड का रासायनिक नाम है। तो ये अगला जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है कि म्यूरेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये क्या है, म्यूरेटिक, ठीक है। म्यूरेटिक एसिड का रासायनिक नाम है, ठीक है। म्यूरेटिक एसिड का रासायनिक नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हर एक ऑप्शन को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, HCl होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट, तो इसका सूत्र होता है CuSO4, ठीक है, ये सूत्र होता है। फेरस सल्फेट तो FeSO4, ठीक है, ये सूत्र होता है। जिंक सल्फेट ये ZnSO4, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र जान गए, जिंक सल्फेट का सूत्र जान गए ZnSO4, फेरस सल्फेट का सूत्र जान गए FeSO4, उसके बाद से कॉपर सल्फेट का भी सूत्र जान गए CuSO4, ठीक है। अब इसका जो है हम लोग क्या जानेंगे कि ये रासायनिक नाम इसका क्या है, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोर, तो देखिए यहाँ पे जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसको नमक का अम्ल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नमक का अम्ल भी कहते हैं, नमक का अम्ल, ठीक है, नमक का अम्ल, या इसको म्यूरेटिक, ठीक है, म्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका ये व्यापारिक नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का सूत्र हम लोग जान गए। कॉपर सल्फेट जो है इसका हम लोग क्या जानेंगे, व्यापारिक नाम क्या है। तो कॉपर सल्फेट को नीला कशिश कहते हैं, क्या कहते हैं, नीला, ठीक है, नीला कशिश, क्या कहते हैं इसको, नीला कशिश, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नीला कशिश, ठीक है, नीला कशिश, ठीक है, या इसको तूतिया भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तूतिया भी कहा जाता है, ठीक है, नीला कशिश या तूतिया भी कहा जाता है। फेरस सल्फेट, जो ये फेरस सल्फेट होता है, ठीक है, फेरस सल्फेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो फेरस सल्फेट को हरा कशिश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फेरस सल्फेट को किसके नाम से जानते हैं, हरा कशिश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फेरस सल्फेट को हरा, ठीक है, हरा कशिश के नाम से जानते हैं। और जो जिंक सल्फेट होता है, वो जो जिंक सल्फेट होता है वो क्या होता है, हमारा सफेद कशिश होता है, क्या होता है, सफेद कशिश, ठीक है, कशिश होता है, ठीक है, सफेद कशिश होता है। तो ये म्यूरेटिक एसिड का रासायनिक नाम हम लोग जान गए, ठीक है। रासायनिक नाम पूछा ना, तो रासायनिक नाम क्या है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे इसकी जो व्यापारिक नाम है उस व्यापारिक नाम को भी हम लोग जानेंगे। जिंक सल्फेट को सफेद कशिश, फेरस सल्फेट को हरा कशिश, कॉपर सल्फेट को नीला कशिश और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरेटिक एसिड या नमक का अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। ये इसके व्यापारिक नाम है, ठीक है। अब इससे जो जुड़े हुए प्रश्न है उसको भी हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे HNO3, ठीक है, उसके बाद से सांद्र H2SO
4, ठीक है। उसके बाद से फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, कैसा? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? फ्यूमिंग, ठीक है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद से ये क्या होता है? सांद्र सल्फ्यूरिक, ठीक है, अम्ल, ठीक है। ये जो हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है, क्या होता है? नाइट्रिक, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। ये जो हमारे पास दिया हुआ है, ये सभी के सभी क्या है? ये हमारा सूत्र है नाइट्रिक अम्ल का, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब इसके जो क्या है कि व्यापारिक जो नाम है उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल को हम लोग सोरे का अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। नाइट्रिक जो अम्ल है इसका रासायनिक व्यापारिक नाम क्या है? सोरे का अम्ल, क्या है? सोरे का अम्ल, ठीक है। ये जो हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं या ऑयल ऑफ विट्रियल भी कहते हैं, ठीक है। ये जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसको ऑयल ऑफ विट्रियल या तो यहाँ पे हम लोग देखे थे, थोड़ा सा शुरू से फिर देख लेते हैं एक बार। इससे जो रिलेटेड प्रश्न थे वो क्या थे? HNO3, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? नाइट्रिक, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल के बाद से इसका व्यापारिक नाम जो है वो क्या है? सोरिका अम्ल, क्या है? सोरिका अम्ल, ठीक है, सोरिका अम्ल। थोड़ा सा इसको HNO3 नाइट्रिक अम्ल, सोरिका अम्ल, ये इसका रासायनिक नाम है, ये इसका व्यापारिक नाम। उसके बाद से आता है H2SO4, ठीक है। H2SO4 जो है इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इसके दो व्यापारिक नाम हैं, ठीक है। क्या है? एक ऑयल ऑफ विट्रियल, एक गंधक का अम्ल, दोनों के नाम से इसको क्या करते हैं हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो एक इसका क्या है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सांद्र, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक, ठीक है, अम्ल, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसके जो दो व्यापारिक नाम है वो क्या है? एक है गंधक, ठीक है, गंधक का, ठीक है, गंधक का अम्ल, ठीक है, गंधक का अम्ल। एक बोलते हैं ऑयल, ठीक है, ऑयल ऑफ, ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रियल, ऑयल ऑफ विट्रियल। अब उसके बाद से एक आता है H2S2O7, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसका रासायनिक नाम क्या है? फ्यूमिंग, ठीक है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसका जो व्यापारिक नाम है वो क्या होता है? ओलियम, क्या होता है? ओलियम, ठीक है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल का व्यापारिक जो नाम होता है वो क्या होता है? ओलियम, क्या होता है? ओलियम, ठीक है, ओलियम, ठीक है, ओलियम। तो ये सभी के सभी क्या है? इस प्रश्न से इसको भी सही कर लीजिएगा। यहाँ पे म्यूरेटिक एसिड का रासायनिक, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए क्या मिला? ये ए, ठीक है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड, प्रश्न से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे उसको हम लोग डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी वस्तुओं पर कुछ, ठीक है, क्या होता है? कुछ, ठीक है, क्या होता है? यहाँ पे सही कर लीजिएगा। ये देखिए, कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफी क्षति होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, संक्षारण जो होता है यह नमी और ऑक्सीजन की वजह से होता है, ठीक है। तो यह क्या होता है? संक्षारण होता है। क्या होता है? इसमें संक्षारण होता है, ठीक है। उदासीनीकरण अपचयन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो? कमी और
हाइड्रोजन की वृद्धि होगा क्या, अपचयन। ठीक है, उदासीनीकरण क्या होता है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान अदला बदली हो उसे उदासीनीकरण, जैसे जिसमें अम्ल और क्षार मिलके लवण और जल का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। जिसमें अम्ल और क्या क्षार, ठीक है, क्रिया करके लवण, ठीक है, लवण प्लस जल का निर्माण कर दें तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होगी, कहलाएगी। ठीक है, ठीक है, अपघटन अपचयन। ठीक है, अपघटन मतलब वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया एक ही बात है, जिसका अर्थ क्या होता है, टूटना। ठीक है, जब एक अभिकारक दो उत्पादों में विखंडित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग का क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग हम लोग पानी को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है उसको देखते हैं। ठीक है, तो रोगाणु मुक्त करता है, ऑक्सीकरण करता है, अपचयन करता है, निक्षालन। तो वो क्या करता है, रोगाणु मुक्त करता है, रोगाणु मुक्त करता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पानी के लिए उपयोग किए जाने वाले रासायनिक कीटाणुनाशक, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्लोरीन भी क्या होता है, शुद्ध। ठीक है, ये कीटाणुनाशक होता है, ये क्या होता है, कीटाणुनाशक होता है, कीटाणुनाशक। ठीक है, ये भी क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइपोक्लोराइड क्या होता है, ये भी कीटाणु, ठीक है, कीटाणुनाशक होता है। ठीक है, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ये भी कीटाणुनाशक, ठीक है, कीटाणुनाशक, ठीक है, होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में क्या होगा, एक से अधिक, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश के द्वारा, इस प्रश्न को छोड़िए। ठीक है, इस प्रश्न को देख लीजिए। ठीक है, ये प्रश्न अच्छा सा प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये कैसा है, यह अपचयन, इसमें क्या है, इसमें से शरीर में भोजन का पचना कौन सी है, ये है अपघटन, कैसी है, अपघटन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, अपघटन अभिक्रिया होती है शरीर में भोजन। या देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति कैसी होती है, उष्माशोषी की प्रकृति अपघटन की तरह होती है। ठीक है, इसलिए शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए वसा युक्त और तेली खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक के लिए रखा जाता है तो इसका कारण क्या होता है, तो उस क्या होता है, वह उपचयी न हो, क्या न हो, उपचयी न हो। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब वो अभिक्रिया होती है, वो अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, जब क्या होता है, इस प्रश्न को भी रहने दीजिए। ठीक है, अगले, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, तो दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, तो देख लेते हैं एक एक सूत्र को यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है Ca, ठीक है, CaCO3, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखिए यहाँ पे दिया है CaO, ये है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये है हमारा Ca, ठीक है, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट
हेमीहाइड्रेट, ठीक है। ये हमारा है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो सूत्र दिए हुए थे, इन सूत्रों के रासायनिक नामों को जाना कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे इसके सूत्र को हम लोग जान गए तो ऑप्शन तो हम लोग को आ गया होगा, ठीक है। ऑप्शन निकल के आ गया कि ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ क्या है कि यहाँ पे व्यापारिक नाम है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ व्यापारिक नाम है, तो क्या है, संगमरमर, क्या है, संगमरमर, संगमरमर, ठीक है। या इसको चूने का पानी भी कहा जाता है, चूने का पत्थर, ठीक है, क्या कहा जाता है, चूने का, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, चूने का पत्थर, ठीक है। या इसको चाक भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चाक भी कहा जाता है, या इसको खड़िया भी कहा जाता है, ठीक है। ये सभी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के व्यापारिक नाम है, क्या नाम है, व्यापारिक नाम है। अब कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसको हम लोग नाम देते हैं बीना, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, ठीक है। या इसको कली चूना भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कली चूना भी कहा जाता है, ठीक है, कली चूना भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जो व्यापारिक नाम है उसको क्या बोलते हैं, पेरिस ऑफ प्लास्टर, पेरिस ऑफ प्लास्टर, ठीक है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका व्यापारिक नाम क्या है, इसका व्यापारिक नाम है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। या इसको एक और नाम से जानते हैं बुझा हुआ चूना, एक और क्या नाम से जानते हैं, चूने का पानी, किस नाम से जानते हैं, चूने का पानी, ठीक है, चूने का पानी, ठीक है। ये सभी के सभी क्या हैं, इसके नाम, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न, वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने से ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाती है। तो वे अभिक्रिया जिनके घटित होने से ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित होती हैं, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। देखिए योगशील या, ठीक है, या योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे, या संयोजन, ठीक है, संयोजन। इसमें इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है जुड़ना, क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। अब देखिए प्रतिस्थापन, इसको छोड़िए, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन की कमी हो वो क्या कहलाएगा, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। और ऊष्माशोषी में क्या होगा, ऊष्मा का क्या करेगा, अवशोषण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो ये अगला प्रश्न है, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। तो आलू चिप्स की थैली में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। लोहे पे जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। लोहे पे जंग लगने की क्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं, क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, क्या कहते हैं, संक्षारण, ठीक है, संक्षारण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, शरीर में भोजन, तो यह है अपघटन अभिक्रिया। कैसी है? अपघटन। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया है। ठीक है, इस प्रश्न के बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? हाँ, ये देखिए, इस प्रश्न में बताना है कि ये किस प्रकार का रासायनिक श्रेणी का अभिक्रिया है। तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसी? ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये कैसा है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसा है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पे NaCl है, AgNO3 है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? आयनों के रूप में विभक्त होके ये सारा बना ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का क्या है? विकृत गंधिका किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विकृत गंधिता किस प्रकार की? तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, कैसी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण है विकृत गंधिता। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में नए चैप्टर के साथ। ठीक है, और उसको करेंगे नेक्स्ट डे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।